हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लीनर में। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं गुणनखंडों की संख्या निकालना। किसी भी संख्या का कितना गुणनखंड होता है यह आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं। जैसे हम लेते हैं 10 लेते हैं तो 10 का कितना गुणनखंड है, 10 का कितना गुणनखंड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उस संख्या का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, उस संख्या का एलसीएम निकालेंगे। तो 10 है, 10 का कितना गुणनखंड है यह निकालने के लिए हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो 10 का एलसीएम कितना होगा, 2, 5। अब नहीं लगेगा, यानी 2 गुने 5, 2 गुने 5। अब देखिए, अगर यहाँ पर घात यानी पावर कुछ भी नहीं है, पावर इस संख्या का पावर कुछ भी नहीं यानी घात कुछ भी नहीं है, तो क्या है, एक है, एक तो है ना। तो जैसे देखिए, मान लेते हैं एक, यहाँ कुछ भी नहीं तो एक है। अब देखिए, 10 के गुणनखंड निकालने के लिए ये जो घात आया, 2 का घात 1 और 5 का घात 1, तो घात इससे इस संख्या से मतलब नहीं है, घात जो यानी पावर जो आया उससे एक बढ़ाकर गुना करेंगे। जैसे देखिए, 1 आया तो इससे एक बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 2, और 1 आया तो इससे 1 बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 2, यानी 2 गुने 2 बराबर 4। यानी कि 10 का कुल कितना गुणनखंड है, 4 गुणनखंड है। 10 का कुल कितना गुणनखंड है, 4 गुणनखंड है। कौन कौन सा क्या क्या होता है, जैसे देखिए 1, 2, 5 और 10, 10 यानी कि 1, 2, 5 और 10। यह छोटा संख्या इसलिए हम लिख के भी ज्ञात कर सकते थे, लिख के भी हम ज्ञात कर सकते थे, लेकिन हमें जानना है कि अगर बड़ी संख्या आती है हमारे सामने तो कैसे निकालेंगे। जैसे देखिए, अब थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, जैसे 24 लेते हैं। 24 लिए तो 24 का गुणनखंड क्या होगा, 24 का गुणनखंड सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यानी एलसीएम लेंगे। सबसे पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 2, 12, 2, 6, 2, 3। अब नहीं लगेगा तो इसका एलसीएम क्या हुआ, 2 पर पावर 3 गुने 3 पर पावर 1 लिख सकते हैं ना। तो देखिए, गुणनखंडों की संख्या यानी अब 24 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगा, तो इसका जो घात आया 2 और 3 का जो घात आया उसे एक बढ़ाकर लिखेंगे, उसे एक बढ़ाकर और उससे गुना कर देंगे। जैसे 3 है तो 3 से 1 बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 4, और 1 है, 1 से 1 बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 2, इसे गुना करेंगे तो 4 दूनी 8। यानी कि 24 का कितना गुणनखंड है, 8 है। 24 का कितना गुणनखंड है, 8। तो चलिए इसी प्रकार हम और भी उदाहरण से समझते हैं। आगे लेते हैं 520। जैसे 520 लेते हैं, 520 का कितना गुणनखंड होगा, 520 का कितना गुणनखंड होगा, तो उसे निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें उसका एलसीएम लेना होगा। सबसे पहले उसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 2 से 260, 2 से 130, 2 से 65। अब 2 से नहीं लगे, अब कितना से लगाएंगे, 5 से 13। तो इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम यानी 520 का एलसीएम क्या आएगा, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 1 गुने 13 पर पावर 1, 13 पर पावर 1। तो देखिए, अब 520 के गुणनखंड की संख्या क्या होगी, अब इसके घात में जो आया उससे 1 बढ़ाकर गुना करेंगे, सभी के घात का 1 बढ़ाकर गुना करेंगे। तो 3 है तो 3 से 1 बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 4, और 1 है, 1 से 1 बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 2, और 2, 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 520 के गुणनखंड की संख्या कितना आया, 16। दोस्तों, आशा करते हैं कि गुणनखंडों की संख्या निकालना आप सीख चुके होंगे। दोस्तों, इसी प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए जानते हैं। जैसे लेते हैं 1020, जैसे लिए 1020, तो 1020 के गुणनखंडों की संख्या कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। 1020 सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 1020 का एलसीएम कितना होगा, 2 से लगाएंगे तो 2 पंचे 10, और 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। अब कितना से लगेगा, अब 2 से नहीं लगेगा, अब कितना से लगेगा, 3 से लगेगा। तो 3 अठे 24 और 3 अठे 24, 3 पचे 15। अब कितना से लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, अब लगेगा 5 से, 5 से 17 पचे 85, 17 पचे 85। तो 1020 के गुणनखंडों की संख्या कितना होगा, तो सबसे पहले इसका एलसीएम कितना निकला, 2 पर पावर 2 गुने 3 पर पावर 1 गुने 5 पर पावर 1 गुने 17 पर पावर 1। तो 1020 के गुणनखंड की संख्या क्या होगा, तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, इसका घात जो संख्या आया उसका घात जो है उसे 1 बढ़ाकर गुना करेंगे। तो 2 से 1 बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 3, और 1 से 1 बढ़ाएंगे तो 2, इसे 1 बढ़ाएंगे तो 2, और इसे 1 बढ़ाएंगे तो 2। दोस्तों देखिए, 2 पर पावर 2 है, 3 पर पावर 1 है, 5 पर पावर 1 है, 17 पर पावर 1 है। तो इसका घात हम 1 1 बढ़ाए तो 2 से 1 बढ़ाए 3, 1 से 1 बढ़ाए तो 2, 1 से 1 बढ़ाए 2, 1 से 1 बढ़ाए 2। तो इसका गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, यानी कि 1020 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितना होगा, 24।
यह हमारा आंसर है, यह हमारा आंसर है 24, यह हमारा आंसर है 24। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। दोस्तों आशा करते हैं कि अब आप गुणनखंड की संख्या चुटकियों में निकाल लेंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इसी में होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि सम गुणनखंड की संख्या ज्ञात कैसे करेंगे। सम गुणनखंड की संख्या ज्ञात करेंगे दोस्तों, इसी में होता है कि सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें और विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो चलिए हम उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों अब हम जानने वाले हैं सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो चलिए जानते हैं। जैसे हम छोटी संख्या लेते हैं पहले 24। 24 के सम गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, 24 के सम गुणनखंडों की संख्या। तो चलिए देखते हैं। जैसे 24 लिए, 24 लिए, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। सबसे पहले इसमें भी क्या करेंगे, एलसीएम ही लेंगे। तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना होगा, 2, 12, 2, 6, 2, 3। अब नहीं लगेगा तो इसका एलसीएम क्या होगा, 2 पर पावर 3 गुने 3 पर पावर 1 होगा, 3 पर पावर 1। तो देखिए सम गुणनखंड की संख्या क्या बोलता है, सम गुणनखंड की संख्या, सम गुणनखंड की संख्या क्या होगा, सम गुणनखंड की संख्या। तो देखिए सम गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए जो सम संख्या है, सम संख्या 2 है और विषम संख्या 3 है। सम संख्या 2 है और विषम संख्या 3 है। सम संख्या है ना 2 और विषम संख्या 3। तो इसका जो सम संख्या का जो घात है, सम संख्या का जो घात है दोस्तों ध्यान से देखिए, क्योंकि यहीं पर कंफ्यूजन होता है। तो सम संख्या का जो घात है, सम संख्या का जो घात है और विषम संख्या का जो घात है, सम संख्या का जो घात है उसे ज्यों का त्यों रहने देंगे। सम संख्या का जो घात है, सम गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए सम संख्या का जो घात है उसका घात ज्यों का त्यों रहने देंगे, यानी 3 का 3 ही रहने देंगे। और विषम संख्या का घात 1 बढ़ाकर लिखेंगे। विषम संख्या का घात कितना है, 1, तो इसे 1 बढ़ाकर लिखेंगे। जैसे देखिए तो 24 का सम गुणनखंड की संख्या क्या होगा, तो देखिए ये है सम संख्या, तो सम गुणनखंड की संख्या निकालना है, सम गुणनखंड की संख्या। तो सम का जो घात है, सम संख्या का जो घात है उसको वही रहने देंगे, यानी 3 है तो 3 ही रहने देंगे। और विषम संख्या का घात जो है उसे 1 बढ़ाकर गुना करेंगे। विषम संख्या कितना है, 3 का घात कितना है, 1, तो इसका घात 1 बढ़ाकर गुना करेंगे। 1 का घात 1 बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 2, यानी कि 24 के सम गुणनखंड की संख्या कितना आएगा, 6। 24 के सम गुणनखंड की संख्या कितना आया, 6। 24 के सम गुणनखंड की संख्या 6 आया। इसी प्रकार देखते हैं 100 के सम गुणनखंड की संख्या क्या होगा। तो 100 का सम गुणनखंड की संख्या क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे 2, 50, 2 से 25, अब 2 से नहीं लेगा 5 से 25, यानी इसका एलसीएम क्या आया, 2 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 2। तो देखिए दोस्त सम गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए क्या बताया कि जो सम संख्या है उसका घात वही रहने देंगे और विषम संख्या जो है उसका घात बढ़ाकर लिखेंगे। सम संख्या है 2 है सम संख्या 2, इसका घात कितना है, 2, तो इसे 2 ही रहने देंगे। और विषम संख्या जो है उसका घात 1 बढ़ाकर लिखेंगे। तो विषम संख्या है 5, इसका घात कितना है, 2, तो इसका 1 घात बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 3, यानी 2 गुने 3 बराबर 6, यानी कि 100 के सम गुणनखंड की संख्या कितना आया, 6। सम गुणनखंड की संख्या कितना आया, 6। इसी प्रकार और भी उदाहरण से देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे लेते हैं 120 के सम गुणनखंडों की संख्या कितना होगा, 120 के सम गुणनखंडों की संख्या। तो चलिए देखते हैं 120 का सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो 120 का एलसीएम कितना होगा, 2 से लगाएंगे तो 60, 2 से लगाएंगे तो 30, 2 से लगाएंगे तो 15, और 2 से अब नहीं लगेगा तो 3 से लगाएंगे, 3 से लगेगा 5, 3 5 15। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 पर पावर 3 गुने 3 पर पावर 1 गुने 5 पर पावर 1। तो हमें सम गुणनखंड की संख्या निकालना है। तो सम का जो घात होगा वह वही रहने देंगे और विषम का जो घात है वह 1 बढ़ाकर गुना करेंगे। तो जैसे देखिए अगर सम गुणनखंड है तो 3 का 3 ही रहने देंगे, और इसका 1 घात बढ़ाएंगे 2, इसका भी 1 घात बढ़ाएंगे 2। इसका घात क्यों बढ़ाया, क्योंकि यह विषम संख्या और यह सम संख्या घात वही रहने देना। तो इसका गुणनखंड कितना होगा, सम गुणनखंड की संख्या 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी 120 के सम गुणनखंड की संख्या कितना आएगा,
12, 3 दूनी 6 दूनी 12, 120 के सम गुणनखंड की संख्या आया 12। दोस्तों आशा करते हैं कि सम गुणनखंड की संख्या निकालना भी आप जान गए होंगे। तो चलिए अब जानते हैं विषम गुणनखंड की संख्या क्या होता है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आपको पूरा समझ में आएगा। तो अब जानते हैं विषम गुणनखंड की संख्या कैसे निकालेंगे। किसी भी संख्या का विषम गुणनखंड की संख्या कितना होता है यह कैसे पता करेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लेते हैं 40, छोटी संख्या लेते हैं 40 के विषम गुणनखंड की संख्या कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे तो 40 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा 2, 20, 2, 10, 2, 5। दोस्तों अब ध्यान से देखिएगा, तो 40 के विषम गुणनखंड क्या कह रहा है, विषम गुणनखंड की संख्या। तो 40 के विषम गुणनखंड की संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले इसका एलसीएम कितना होगा, 2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर कुछ भी नहीं तो 1 है, 1। तो अब देखिए सम गुणनखंड की संख्या में क्या होता था कि सम का घात वही रहने देते थे और विषम का घात 1 बढ़ा देते थे। लेकिन इसमें क्या करना है, विषम गुणनखंड की संख्या में क्या करना है कि सिर्फ विषम संख्या को ही लेना है, उसका घात, विषम संख्या ही लेंगे और उसका घात लेंगे। यानी कि इसमें कह रहा है कि विषम गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें। तो विषम संख्या क्या, यह तो सम है 2 और यह विषम है, तो सिर्फ 5 का ही लेंगे, 5 का ही, और 1 बढ़ाकर लिख देंगे, 1 बढ़ाकर लिख देंगे। यानी कि 40 के विषम गुणनखंड की संख्या कितना है, 2 है, 1 है, यहाँ 5 है, 5 पर पावर 1 विषम संख्या है और 5। अब इसका घात 1 बढ़ाकर लिखेंगे। अगर 2 संख्या रहता तो गुना करते, यहाँ पर एक ही संख्या है तो इसका 1 बढ़ाकर लिखेंगे तो कितना होगा, 1 से 1 बढ़ाएंगे तो 2। यानी कि 40 के विषम गुणनखंड की संख्या कितना आया, 2। 40 के विषम गुणनखंड की संख्या कितना है, 2 है। कितना है, 2 है। इसी प्रकार और उदाहरण से समझते हैं ताकि आपको बेहतर से समझ आए। तो चलिए जानते हैं। अब लेते हैं 180 के विषम गुणनखंड की संख्या क्या होगा, 180। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम तो इसका एलसीएम क्या होगा, 2 से 90, 2 से 45, अब 3 से 15, 3 से 5। तो इसका एलसीएम क्या होगा, तो 2 पर पावर 2 और 3 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 1, तो इसका एलसीएम हुआ। अब विषम गुणनखंड की संख्या निकालना है तो सम से हमें कोई मतलब नहीं है, सम को हम हटा देंगे, तो सम से हमें कोई मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है, विषम से। यानी 3 और 5 विषम है तो हमें विषम से ही मतलब है। अब देखिए इसका घात 1 बढ़ाकर गुना करेंगे तो 2 है, 2 से 1 घात बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 3, और 1 से 1 घात बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 2। यानी कि 3 दूनी 6। यानी कि 180 के विषम गुणनखंड की संख्या कितना है, 6 है। 180 के विषम गुणनखंड की संख्या कितना है, 6 है। तो इसी प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे लेते हैं 520 लिए, तो इसका विषम गुणनखंड की संख्या क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले एलसीएम लेंगे, 2 से 26, 260, 2 से 130, 2 से 65, अब 2 से नहीं लेगा, 5 से 13, 25, 65। यानी इसका एलसीएम क्या हुआ, 2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 1 गुने 13 पर पावर 1। तो इसमें विषम गुणनखंड की संख्या निकालना है तो सम से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, विषम से। यानी 5 और 13 से। अब इसका घात 1 बढ़ाकर गुना करेंगे तो 1 से 1 बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 2, और 1 से 1 बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 2, यानी कि 4। यानी कि 520 के विषम गुणनखंड की संख्या कितना आया, 520 के विषम गुणनखंड की संख्या कितना आया, 4 आया। विषम गुणनखंड की संख्या 4 आया। तो इसी प्रकार दोस्तों आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, इसलिए मैंने यह विधि अपनाया है ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं सम एवं विषम गुणनखंड की संख्या ज्ञात करने की। तो चलिए देखते हैं, जैसे एक तरफ लेते हैं सम गुणनखंड की संख्या, एक तरफ लेते हैं विषम गुणनखंड की संख्या, क्या होगी, इसमें क्या अंतर है। तो देखिए 360 लिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना होगा, 360 का एलसीएम 2 से लगाएंगे तो 18, 2 से लगाएंगे तो 90, 2 से लगाएंगे तो 45, 2 से नहीं लगा, 3 से लगा 15 या 45, अब कितना से लेगा, 3 5 15। यानी कि इसका एलसीएम क्या होगा, 360 का एलसीएम क्या होगा, 2 पर पावर 3 गुने 3 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 1। तो देखिए दोस्तों इसका गुणनखंड, इसका एलसीएम क्या आया, 2 पर पावर 3 और 3 पर पावर 2 और 5 पर पावर 1। तो देखिए देखते हैं, 2 पर पावर 3 यानी 360 के सम गुणनखंड की संख्या निकालेंगे। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 2 पर पावर 3 गुने 3 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 1। इसी प्रकार इसमें भी होगा तो इसका भी यही होगा एलसीएम, 360 का एलसीएम 2 पर पावर 3 गुने 3 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 1। अब देखिए इसमें अंतर क्या है। सम गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि सम गुणनखंड की संख्या में सम का घात वही रहने देना है और विषम के घात में 1 1 वृद्धि करके गुना करना है।
सम का घात वही रहने देना है। तो इसका देखिए सम का घात वही रहने देना है, तो 2 पर पावर 3 यानी कि 3 ही रहने देना। 3 और विषम संख्या 3 और 5 है, तो इसके घात में एक एक बढ़ा करके गुना करेंगे। तो 2 से 1 बढ़ाएंगे तो कितना होगा 3, और 1 से 1 बढ़ाएंगे तो कितना होगा 2, यानी कि 3 तिया 9 दूनी 18, 3 तिया 9 दूनी 18, यानी 360 के सम गुणनखंड की संख्या कितना आया 18 आया। 360 के सम गुणनखंड की संख्या कितना आया 18 आया। इसी प्रकार विषम गुणनखंड की संख्या देखते हैं। तो विषम गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए हमने आपको बताया कि विषम गुणनखंड की संख्या में सिर्फ विषम संख्या को ही लेना है, सिर्फ विषम संख्या के घात से ही मतलब रहेगा। तो इसमें इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, इसे काट देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर अंतर सिर्फ इतना ही है। तो इसमें विषम गुणनखंड, तो इसका एक घात बढ़ाकर लिखेंगे विषम गुणनखंड। विषम संख्या का एक घात बढ़ाकर लिखेंगे तो 2 से 1 बढ़ाएंगे कितना होगा 3, और 1 से 1 बढ़ाएंगे तो कितना होगा 2, 3 दूनी 6, यानी कि 360 के विषम गुणनखंड की संख्या कितना हुआ 360 के विषम गुणनखंड की संख्या हुआ 6। 360 के विषम गुणनखंड की संख्या कितना हुआ 6। तो देखिए इसमें अंतर क्या है, इसमें सम गुणनखंड की संख्या कहता है तो सम का घात वही रहने देना है, और विषम गुणनखंड की संख्या ज्ञात करने के लिए कहता है तो उसके सम गुणनखंड से कोई मतलब नहीं, सम गुणनखंड से कोई मतलब नहीं होगा, और सिर्फ विषम गुणनखंड से ही मतलब होगा, सिर्फ विषम गुणनखंड से ही मतलब होगा। दोस्तों आशा करते हैं कि आप गुणनखंडों की संख्या निकालना आसानी से सीख चुके होंगे। दोस्तों अगर यह आप समझ चुके हैं तो इस YouTube चैनल मैथ्स क्लीनर को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और हाँ, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें।